हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरिश नाइस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेशन का चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। और ये चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर आता है तो आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है। बेसिक चीज़ें इसमें बता रखी हैं, वर्ड के बारे में, वर्ड में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूरे चैप्टर में बता रखा है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है तो आप लोग को अच्छी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर डेटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट आप लोग ने लिया है तो आप लोग को बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ये सब्जेक्ट लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें आना कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग टेक्स्ट। टू एंटर टेक्स्ट जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन द टेक्स्ट एरिया। जब हमें टाइप करना होता है वर्ड में, कॉमन सेंस वाली बात है, जब हमें वर्ड में टाइप करना होता है तो हम टेक्स्ट एरिया में टाइप करते हैं ऑब्वियसली। एज यू टाइप द टेक्स्ट विल अपीयर वेयर द ब्लिंकिंग कर्सर इज़ लोकेटेड। जब वहाँ जहाँ पर ब्लिंकिंग कर्सर जो है लोकेटेड होता है, जहाँ जो है कर्सर जो होता है, जहाँ से हम टाइप करना शुरू करते हैं तो एक लाइन बनी होती है छोटी सी, उस वहाँ वो जो है ब्लिंक करती रहती है। जहाँ से हम जब कुछ टाइप करते हैं तो वहीं से जो है टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड विल मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। Unlike with a typewriting, you need not press enter key at the end of ईच लाइन। मतलब कि जब आप कुछ टाइप करते हैं तो कुछ भी टाइप करने की जब लास्ट लाइन आती है तो आपको एंटर बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टाइप करते जाइए, वो बार बार जो है अपनी लाइन जो है बदलता जाएगा। तो आपको बार बार उसमें एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर नेक्स्ट लाइन में आप लोग को शिफ्ट होना है तो। वर्ड कंटिन्यूअस टू लेट योर टेक्स्ट रैप। Move to the next continuous line around until you are ready to start a new paragraph. To break a continuous line and move to a new paragraph, press enter key at the end of paragraph। मतलब अब जैसे अगर आप लोग को आपने कुछ टाइप किया, पैराग्राफ आपने टाइप कर लिया, उसमें बार बार आपको एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है लाइन में नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होने के लिए। लेकिन जब आपको अगर पैराग्राफ बदलना है, जैसे नेक्स्ट एक पैराग्राफ आप लोग का कंप्लीट हो गया, फिर आप लोग को नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना है, तब आप एंटर दबा सकते हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट पैराग्राफ जो है स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से फिर आप कंटिन्यूस टाइप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारा ब्लिंकिंग कर्सर है ना, ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से हम जो है टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप टाइप होता चला जाता है ना। उनके लिए बता रही हूँ जिनको थोड़ा अभी बेसिक्स नहीं आते हैं, उनको डाउट होता है। तो अब यहाँ से जब जो भी हम टाइप करेंगे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होता जाएगा, हमें बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा। देखिए बार बार नेक्स्ट लाइन में जो है शिफ्ट हो रहा है, हम लिखे जा रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है। ऐसे ही कुछ भी लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि असली चीज़ टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देन अब जैसे हमें पैराग्राफ करना है, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो हम एंटर दबाएंगे। तो एंटर दबाने के बाद जो है नेक्स्ट जो कर्सर जो है शिफ्ट होता चला जाएगा। चाहे आपको और कई लाइंस छोड़ के करनी हो या एक ही लाइन मिस करके लिखनी हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। तो जैसे आप एंटर दबाएंगे तो ऐसे ऐसे गैप हो के लिखना स्टार्ट हो जाएगा, या नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके आगे आता है दूसरा टॉपिक, डिलीटिंग टेक्स्ट। जो भी हमने लिखा है उसे हम डिलीट कैसे करें। यूज़ द बैक स्पेस एंड डिलीट कीज़ ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट द टेक्स्ट। बैक स्पेस विल डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। रिप्लेसिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। डिलीटिंग टेक्स्ट इज़ अ फेयरली ईजी टास्क इन वर्ड। मतलब कि जो भी हम डिलीट करते हैं, अगर किसी को बेसिक्स आते हैं तो उसे पता होगा कि हम कुछ डिलीट करते हैं, बैक स्पेस क्लिक करते हैं तो हर चीज़ डिलीट होती जाती है, कट होती जाती है। और हर चीज़ डिलीट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो भी इसमें जो आगे जो है रिप्लेसिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला जो पैराग्राफ है उसमें डिटेल में बताया, स्टेप्स बताएं कैसे होता है। तो अगर आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग कि आप लोगों को लिखना क्या एक्चुअल में। और मैं आप लोग को जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको प्रैक्टिकली एक बार उनके लिए मैं करके दिखा देती हूँ, जिनको कंप्यूटर के बेसिक्स जो हैं सही से नहीं पता है। कि जैसे हमने इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो अब हम अगर बैक स्पेस दबाएंगे, कंटिन्यूअस दबाएंगे, तो अगर हमें डिलीट करना है तो जो है स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये जो है हटता जाएगा, डिलीट होता जाएगा सारा। तो ये एक तरीका ये है डिलीट करने का। और उसके बाद दूसरा तरीका है कि जैसे कि आप लोग जो है कुछ सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से आप लोग को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसका जो माउस का लेफ़्ट बटन आप दबाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन ये सब आ जाएंगे, उसमें कट का ऑप्शन होगा। कट करेंगे आप लोग, इस तरह से वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट का भी ऑप्शन आता है, कट का भी ऑप्शन आता है, दोनों तरीके हैं, उसमें से आप लोग कुछ भी दबा सकते हैं तो वो जो है आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे हमने ये सिलेक्ट करा, देन हमने लेफ़्ट बटन क्लिक करा, कट का ऑप्शन आया, कट क्लिक करा और ये कट हो गया, मतलब डिलीट हो गया। तो ये भी ऑप्शन है एक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं कि समटाइम्स इट मे हैपन्स दैट सम कैरेक्टर्स वुड हैव टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ मैनर। द एप्लीकेशन ऑफ द स्टाइल्स टू ओपन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर्स, numbers, letters, punctuation marks and special symbols that appears in the document. Font style of appearance of a character. Font are used for laying emphasis for all
particular word, sentence or paragraph. Style bold, italic, underline and bold italic. Formatting, adding effects like bold, italic, underline, etc. enhance the appearance of the characters of word. Spacing, amount of horizontal space on a line for each character regardless of the width फॉर ईच कैरेक्टर। मतलब इन सब चीज़ों में बता रही हूँ आप लोग को एक बार मैं समझाऊंगी कि जैसे इसमें वर्ड के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं कि हम जैसे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जैसे हमने कुछ भी टाइप करा है, हमने कुछ भी लिखा है, पूरा पैराग्राफ लिखा है या फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, ऐसे लिखा है हमने पूरा, तो ऐसे में हमें जो भी चेंजेस करने हैं या डिफरेंट स्टाइल करना है, लिखने का स्टाइल बदलना है, तो वो सारी चीज़ें मतलब जो वर्ड में ऑप्शंस होते हैं तो उससे जो है हम अपना वर्ड जो है सारे जो पैराग्राफ है उसको हम बोल्ड, इटैलिक, कलरफुल, कलर बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं, लिखने का राइटिंग बदल सकते हैं मतलब एक तरह से, और हमें ब्रैकेट में करना है और अंडरलाइन करके लिखना है कैसे, तो सारी चीज़ें जो है एडिटिंग जो है पूरी हो जाती है, फॉर्मेटिंग हो जाती है। वर्ड में जो ये सारे ऑप्शंस होते हैं उसके नीचे ये दिखा रखा है कि चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ और कलर, मतलब कि आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ों का उसमें ऑप्शंस होता है ऊपर जो होम पेज दे रखा होता है, उसमें जो है सारी चीज़ों के लिए सारे ऑप्शंस होते हैं कि उसमें से हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है अपने टेक्स्ट में, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक या जैसे मैंने अभी सारा बताया कि आप लोग को अल्फ़ाबेट्स का स्टाइल चेंज करना है, वो सब हम कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे आता है फॉर्मेट फ़ॉन्ट फेस। इसमें जो है बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं जैसे कि आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें जो भी हम टाइप कर रखा होता है हमने टेक्स्ट, उसको हम चेंज करके यहाँ से जो भी डिज़ाइन का स्टाइल का हमें चाहिए होता है टेक्स्ट, वैसे हम क्लिक करके कोई सा भी हम चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन, और उसी के यहाँ पे जो है स्टेप्स बता रखे हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आया तो आप लोग को लिखना होगा ये। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़। तो जैसे कि आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का काम ये होता है कि जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, टेक्स्ट जो हमारा होता है उसको जो है उसका साइज़ बड़ा छोटा यहाँ से हो जाता है फ़ॉन्ट साइज़ से, इस ऑप्शन से। और बाकी इसके जो है स्टेप्स लिखे हुए हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर एग्जाम में आप लोग का आ गया तो आप लोग लिख लेंगे आराम से, इसलिए आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा स्टेप्स। इसके बाद आता है फॉर्मेट फ़ॉन्ट कलर। तो जैसे मैं आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग गए, यहाँ फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप लोग ने क्लिक करा, बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे और उसमें से जैसे मैंने रेड चूज़ कर लिया, तो अब मैं जो भी टाइप करूँगी वो रेड में ही टाइप होगा। तो ये होता है फॉर्मेट फ़ॉन्ट कलर। इसमें जो है कलर हम जिस कलर में टाइप करना चाहते हैं अपना टेक्स्ट, उसमें हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सहरिश नाइस इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर मैं दोबारा से अगर अपना कोई और कलर चूज़ करना चाहूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने येलो कलर चूज़ किया, तो अब यहाँ जो भी आगे मैं टाइप करूँगी ये सब जो है येलो कलर में टाइप होगा। तो आप कलर चेंज कर करके भी टाइप कर सकते हो। ये जो है एक तरह से फॉर्मेट फ़ॉन्ट कलर का काम है ये। इसके बाद आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। स्पेसिंग ऑप्शन कंट्रोल्स द हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स रिलेटिव टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर और फर्दर अपार्ट। मतलब अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाती हूँ, ये सारे स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स मैं प्रैक्टिकल करके समझाती हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे हमने सहरिश नाइस इंस्टीट्यूट, हमने जैसे एक सेंटेंस एक लिखा हमने, और उसके बाद जो है हम जैसे इसको अब सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे Alt+OF, जिससे कि ये जो है Alt+OF दबाने के बाद ये ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। यहाँ पे जो है हम सारी चीज़ें एक साथ बदल सकते हैं। जैसे हमने ये फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, हमने साइज़ जो है 20 रख दिया तो साइज़ बड़ा हो गया, और यहाँ पे जो है हम मतलब सहरिश नाइस इंस्टीट्यूट में दिखा रहा है यहाँ पे कैसे साइज़ हो रहा है। उसके बाद हम कलर बदल देते हैं। तो जैसे रेड चूज़ करा मैंने तो रेड कलर का हो गया। यहाँ पे अंडरलाइन का देख लेते हैं, अंडरलाइन हो गई, और यहाँ पे अंडरलाइन का कलर है तो हमने जो भी चूज़ कर लिया, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। जैसे ये वाला हमने कलर चूज़ कर लिया तो ये डार्क अंडरलाइन हो गई। उसके बाद हमने ओके कर दिया। तो ये जो है हमारा इस तरह से जो है, और भी चीज़ें हैं, और भी चेंजेस अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने फटाफट जल्दी शॉर्टकट में बताया है। इसके बाद आता है रिमूव बुलेट्स। मैं रिमूव बुलेट्स के बारे में बताया, लेकिन बुलेट्स एक्चुअल में होते क्या है मैं दिखा दूँ आप लोग को एक बार। जैसे ये सारे जो हैं आप लोग को लोगोस दिख रहे हैं, सारे जो हैं बुलेट्स होते हैं। जैसे हमें कुछ भी लिखने से पहले कुछ भी ऐसे इस टाइप का लोगो लगाना हो तो इसे हम कहते हैं बुलेट्स। तो हम इसमें से काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके भी होते हैं। जैसे इसमें हो गया कि 1 2 3 करके डालना है, हमें ABCD करके डालना है। तो अब जैसे इसमें हमें ऐसे करके डालना है कि हमने कुछ लिखा, देन हमने एंटर क्लिक किया तो सेकंड पॉइंट ऐसे आएगा, थर्ड पॉइंट ऐसे आएगा, फोर्थ ऐसे आएगा। तो इस तरह से जो है अलग अलग स्टाइल होते हैं, सारे अलग अलग फ़ॉन्ट एक तरह का होता है, बुलेट्स होते हैं। और जैसे इसमें भी अलग अलग स्टाइल होते हैं कि हमें इस स्टाइल से लिखना है, इस स्टाइल से लिखना है। तो इसमें से हम बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, मैंने सिलेक्ट करा तो ऐसा स्टाइल हो गया बुलेट्स का। और जैसे ये सारे बहुत सारे बुलेट्स हैं, इसमें से हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो होता है बुलेट्स का डिज़ाइन होता है, जिसमें से हम कुछ भी लिखने से पहले जो है बुलेट्स अगर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। उसके अलावा रिमूव बुलेटिंग स्टेप्स जो हैं सारे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इसमें फ़ीचर ये है कि अगर कुछ भी गलत होता है, हम जो भी, मैं अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आप लोग को समझा देती हूँ, आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा कि जैसे कुछ भी हम लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, जो भी लिखते हैं हम इसमें, तो जो भी मिस्टेक्स हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो जो है रेड अंडरलाइन होके आ जाती है, या हम चाहें तो करेक्ट भी, मतलब ऑटोमेटिकली करेक्ट भी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें मतलब ऑटोमेटिक करेक्ट भी हो जाता है इसमें, जो भी गलत होता है रेड अंडरलाइन करके आ जाता है, जो सही होता है ग्रीन अंडरलाइन करके आता है। तो ये भी एक अच्छा फ़ीचर है वर्ड का। इसमें सारी मिस्टेक्स जो हैं हमारी पता चल जाती हैं, ऐसा नहीं कि हमारी गलत चीज़ें दिखेंगी नहीं, जो हमारी मिस्टेक्स हैं उसमें रेड अंडरलाइन होके आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। आप लोग स्टेप्स भी पढ़ लीजिए इसके कि हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, और सारे स्टेप्स भी लिखे हैं और पैराग्राफ भी लिखा है, वो पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप लोग लिख भी लेंगे, और मैंने हिंदी में अपना समझा दिया आप लोग को, ताकि आप लोग को आराम से समझ में आ जाए। एक बार बस आप लोग रीड कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे। उसके बाद आता है हेडर एंड फुटर सेटिंग। इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हैं, ऊपर मैंने पैराग्राफ दे रखा है, मैं आप लोग को प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। जैसे आप लोग इंसर्ट पे गए, यहाँ पे फुटर है और ये हेडर है। तो अगर जैसे हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो जैसे इस तरह का, जैसे हेडर का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जो भी जैसे आता है ना, जैसे मैं आपको अभी क्लिक करके दिखाऊंगी, जैसे इस तरह का हो गया, ये हो गया। तो इस जैसे और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, अगर नीचे भी आप लोग देखें तो इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो हेडर में, मतलब में ऊपर की तरफ आप लोग को चाहिए होता है। जैसे बुक्स हमारी होती हैं तो हमारे चैप्टर का जो स्टार्टिंग होता है, ऊपर की तरफ जो चैप्टर लिखा होता है, स्टाइल जो लिखा होता है, वो हेडर होता है, और नीचे जो पेज नंबर्स वगैरह टेक्स्ट लिखे होते हैं वो जो होते हैं फुटर होते हैं। तो जैसे पेज नंबर हो गया, ये जो हो गया फुटर हो गया। तो जैसे नीचे बुक में अगर आप लोग देखें तो कुछ लिखा रहता है NIOS या बुक का नाम, उसके बाद पेज नंबर, तो ये सब चीज़ें जो है ये हेडर फुटर में आती हैं। ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। जैसे हमने ये चूज़ किया तो यहाँ पे जैसे ये आ गया, जैसे हमारी बुक में बना होता है, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। जैसे ये वाला हमने डिज़ाइन चूज़ किया, यहाँ हमने लिख दिया हेडिंग सहरीश NIOS इंस्टीट्यूट, और उसके बाद जो है इस तरह से जो है बन गया। उसके बाद अगर हम फुटर पे जाते हैं, इंसर्ट पे हमने क्लिक किया, देन हम फुटर पे गए। फुटर पे हमने कोई सा ऑप्शन चूज़ किया, जैसे कि अगर हम ले लें ये वाला, तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, जैसे बुक में हमारे नीचे लिखा होता है कुछ ना कुछ, यहाँ हम लिख देते हैं NIOS लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आ गया पेज नंबर 1, तो ये बुक वगैरह में जैसे यूज़ होती है ये चीज़। जैसे बुक में चैप्टर नंबर ऊपर है, हेडर में है, उसके बाद फुटर में नीचे कुछ अलग डिज़ाइन देना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ होती है। जैसे ऊपर ये आ गया, फुटर नीचे, हेडर ऊपर, फुटर नीचे, इस तरह से जो होता है हेडर फुटर का काम होता है ये। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोज़ NIOS की और बच्चों को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आप लोग देख सकें। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। NIOS से रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी NIOS से 3 साल पढ़ाई करी है, तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।